आज के सत्र में आज जो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन एंड संकल्प शक्ति। हम कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे संकल्प करते हैं, अपनी संकल्पना को कैसे जीवंत करें। आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज न केवल हम लोग कल्पना, संकल्पना, विकल्पना, ये तीनों शब्द को जरा ध्यान से सुनना। कल्पना, संकल्पना, विकल्पना। आज ये तीनों प्रकार के कल्पनाओं को समझेंगे, उसकी तीन स्तरों को समझेंगे, उसकी विधि समझेंगे, विज्ञान समझेंगे और अभ्यास भी जानेंगे। इस गूढ़ विषय को बहुत मनन करने जैसा है, क्योंकि हम हर रोज सैकड़ों बार कल्पनाएं करते हैं। मतलब कल्पना हमारे जीवन का एक पार्ट है। इसको हम कभी भी अलग या भूल नहीं सकते। इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर हम इस पे चर्चा न करें और केवल भगवत चर्चा करें तो सत्संग अधूरा है। इसके बिना न मन की कल्पना हो सकती है, न उन्मन मन के पार भगवत कल्पना हो सकती है, भगवत बातें हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसे विषयों को स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चों को इस विषय से रूबरू कराना चाहिए बहुत शुरुआत से। जब बच्चा पहली बार कल्पना करके कुछ बोलता है, विजुलाइज करता है, हमें तब से ही उसे कल्पना के विषय में गहरी बातें बतानी शुरू कर देनी चाहिए। पर देखो दुर्भाग्य, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके साथ आप रोज जीते हो, हजारों बार जीते हो, उसके बारे में हमारी जानकारी सबसे कम है, सबसे कम जानते हैं। इसलिए ये मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है कि आपको ऐसे विषयों से हम भिज्ञ कराएं, जानकारी दें, जो आपके जीवन का अनिवार्य अंग है। उसके बिना जीवन असंभव है। आइए समझते हैं कल्पना शक्ति क्या है। व्हाट इज विजुअलाइजेशन? अवचेतन मन कल्पना एवं वास्तविकता में अंतर नहीं करता है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता है। जो स्पष्टता से देखा गया है वह सत्य जैसा बन जाता है। जैसे आप स्पष्टता से अनुभव करें कि हमारे शरीर में महामुद्रा लगाने से प्राणों की स्थिति क्या है, शरीर की स्थिति क्या है, आप सत्य के उतने करीब हो जाएंगे। इसको ठीक ठीक समझते हैं। हम मन में कई प्रकार के थॉट्स लाते हैं। देखो, विचार अलग है और कल्पना अलग है। विचार और कल्पना को एक ही मत समझना। विचार क्या है? विचार शब्द बना है विचरण से। जब आप विचरते हो, विचरण करते हो, जैसे टहलने जाते हो, तो आपका मन जब अलग अलग जगहों पे टहलता हो, विचरण करता हो, तो उसको बोलते हैं विचार करना। ठीक है। और कल्पना करना, जब आप किसी चीज को उसके जैसा उसका रूप है, जैसा वो इमेजिनेशन करते हो, इमेज बनाते हो कि हाँ, सूर्य ऐसा है, चंद्रमा ऐसा है, वृक्ष ऐसा है, नदी ऐसा है, पहाड़ ऐसा है ना? तो वो होती है कल्पना। ठीक है। चलो मैं आप लोगों को कल्पना और विचार का एक प्रैक्टिस कराता हूं। सब लोग तैयार हैं? कोई प्रतिनिधि हाँ ना बोल दे। मुझे जा रहा है। हाँ, ओके। एक तो आप लोग
जो है वीडियो में होते नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता आप लोग तैयार भी हो कि नहीं हो। मात्र दो तीन लोग वीडियो में होते तो समझ में आता है कि आप लोग हो भी यहाँ पे। तो हाँ हूँ कुछ बोल देने से पता लगेगा कि आप हो यहाँ पे, है ना। तो एक दो मिनट का आप समझो, विचार और कल्पना में मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस कराऊंगा, बस 2 ही मिनट का। आप समझ जाओगे विचार क्या है, कल्पना क्या है, इन दोनों का फर्क समझाते हैं। ठीक है, रेडी? रेडी। हाँ, गुड। तो सभी लोग आंखें बंद करो। आज आप लोगों को दिन में क्या महत्वपूर्ण काम करना है, जरा विचार करना। आज दिन का कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई ऑफिस का काम हो सकता है, घर का काम हो सकता है। बस कुछ सेकंड्स आप एक बार ध्यान लगाओ कि आज दिन में क्या क्या महत्वपूर्ण काम करने हैं, बस कुछ सेकंड्स के लिए। अब कल्पना करो कि वो सारे काम हो रहे हैं और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपके भीतर का एक जीत है, एक विक्ट्री है, और आप बड़े सक्सेसफुली उस काम को, आप कल्पना करो कि काम जब हो जाता है तो कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है। उस काम को अचीव करने के बाद आप क्या करोगे, कल्पना करो। वेरी गुड। अब धीरे धीरे आंखें खोल लो। आप लोग को समझ में आया विचार और कल्पना? विचार हमारा प्लानिंग हो सकता है। विचार हमारे भूत भविष्य के प्रति जो हमारी सोच है उसको जागृत कर सकती है। कल्पना आप करते हो कुछ ऐसी चीज की जिसमें उसका रूप, उसका रस, सब कुछ दिखता है, आप आनंदित होते हो, दुखी होते हो, ये कल्पना आप ऐसा करते हो। मन में जो भी आपकी वांछित परिणाम है, जो भी आप इच्छा करते हो, वांछित मतलब जो भी आप इच्छा करते हो, वो रिजल्ट को जब आप जीवंत दृश्य में, एक अलाइव दृश्य में देखने की कल्प जब आप कोशिश करते हो, है ना। और ये केवल वांछित परिणाम ही नहीं है, इच्छित रिजल्ट ही नहीं है। आप पहाड़ों की कल्पना कर सकते हो, पहाड़ों में घूमने की कल्पना कर सकते हो, आप आकाश में बादलों की कल्पना कर सकते हो, आप समोसे खाने का और समोसे के स्वादिष्ट स्वाद की आप कल्पना कर सकते हो। ये कल्पना हो सकता है। मतलब किसी चीज को एक जीवंत, उसको लाइव अपने अंदर वो फीलिंग लाना। वो जब अलाइव फीलिंग आएगा तो आपकी आंखों से आंसू भी आ सकता है, आप दुख से तड़प भी सकते हो, और सुख से हुर्रे हुर्रे भी चिल्ला सकते हो। डांस करने का मन करेगा, चिल्लाने चीखने का भी इच्छा ये कल्पना पैदा कर सकती है। तो कल्पना, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार चैट पे, चैट बॉक्स पे आप लिख दें कि नहीं समझ में आया गुरुजी। तब मैं दोबारा से विचार वर्सेस कल्पना समझाऊं। एक बार आप बता दें कि आपको कल्पना समझ में आ गया, हाँ या ना, जी या ना जी। एक बार आप लिख दें या बता दें। नीता जी को समझ में आ गया, और लगता है किसी को ज्यादा समझ में आया नहीं है। गुरुजी, तो क्या हाँ हम जी। ये कह सकते हैं कि विचार है जो सिर्फ थोड़ा ड्राई सा है, वो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग वाला है, और उसमें अगर हम ऐड कर दे इमोशंस और भाव तो वो कल्पना हो जाता है, क्या ये सही है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। विचार एक एक रूखा सूखा सा सोच है, जिसमें आपकी योजनाएं होती है, जिसमें आप भविष्य और भूत के बारे में सिर्फ सोचते हैं। लेकिन कल्पना आप रस लेते हैं। कल्पना में आप उसके रूप को और उस आनंद या दुख को जोड़ते हैं। तो चलिए, ज्यादातर लोगों का आ गया कि आप लोगों ने समझ लिया। वेरी गुड। अब संकल्पना समझते हैं। संकल्प जिसको कहते हैं, संकल्प। अब ये कौन सी कल्पना आ गई? कल्पना तो ठीक है,
अब इसमें सम शब्द क्यों लगा दिया? जो संकल्प हो गया या संकल्पना हो गया, जो संकल्प शब्द है ना, आप संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, है ना। अब ये क्या बला है, इसको जरा लेमन लैंग्वेज में एकदम बेस लाइन पे समझते हैं। ये एक ऐसी कल्पना है, एक इस प्रकार का, पहले ये शब्द समझो, समकल्पना, जो शम शब्द है वो आगे लगाया गया है। उसका अर्थ होता है, जब संग शब्द लगाया जाता है, सम शब्द लगाया जाता है, तो उसका अर्थ हो जाता है एप्रोप्रिएट। अच्छा, आप एक बात बताओ, तीन चार ऐसे शब्द आप बताओ जिसके आगे संग लगा हो, स अनुस्वार लगा हो। आप में से अगर कोई जरा भी हिंदी, हाँ बताएं। संगति गुरुजी, संगति। हाँ, संगति, वेरी गुड, वेरी गुड शब्द। गुरुजी, गति के साथ संग शब्द लगा है। और कोई संकुचन। उपसर्ग बताएं जिसमें उपसर्ग लगा हो। संकुचन। संकुचन, वेरी गुड। ये भी दो शब्द है। संघर्ष। हाँ जी, संघर्ष गुरुजी, हाँ संघर्ष। संघर्ष, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। घर्षणा, घर्षणा में सम शब्द लगा, संघर्ष, घर्षणा में संग शब्द लगा। संक्षिप्त गुरुजी, संक्षिप्त, वेरी गुड, ये भी संक्षिप्त। एक शब्द है, संक्षिप्त शब्द है। शंका। शंका नहीं बेटा, शंका नहीं, शंका नहीं है। स, स शब्द लेंगे, मूर्धन्य स शब्द। सॉल्व, ओके। हाँ हाँ। संगच्छध्वम संवदध्वम नहीं, संभो हम गुणान्वित। उपसर्ग की बात कर रहे हैं बेटा, आप तो बीजाक्षर, संग बीजाक्षर भी है। नहीं नहीं, संवेदना। संवेदना, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर शब्द है संवेदना। वेदना में सम जुड़ा तो संवेदना, है ना। समाधि, है ना, सम हाँ। और आधि, सम समाधि शब्द बना। सांख्य, संख्या, ये शब्द भी संग उपसर्ग से बना है। अब ये कल्पना में संग लग गया, इसका अर्थ क्या है? ये कैसी, किस प्रकार की कल्पना है जिसमें हम संग शब्द को लगा देते हैं? अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। संग, नॉर्मली जब भी हम ये उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा हिंदी या संस्कृत व्याकरण कहता है, इसका अर्थ होता है भली भांति, एप्रोप्रिएट। कभी कभी दूसरे अर्थ में भी संग लगता है, लेकिन मौलिक रूप से संग शब्द का अर्थ एप्रोप्रिएट वर्ड से होता है, या स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड टू, उसकी विशेषता बताता है, कुछ विशेष प्रकार का। कल्पना कुछ विशेष प्रकार का हो तो संकल्पना हो जाएगा, भली भांति हो, एप्रोप्रिएट हो, इस तरह के अर्थ सम शब्द को लगाने से होता है। अब ये संकल्पना किस प्रकार की कल्पना है? तो संकल्प इस प्रकार की कल्पना है जो आपके स्पष्ट दृढ़ इरादा, जो कल्पना को दिशा या ऊर्जा देता है, उसको संकल्पना कहते हैं, संकल्प कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप ऐसा कोई कल्पना करें जो केवल उसी वक्त आनंद ना दे, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी धारणा, ऐसी इरादा, एक ऐसा दिशा क्रिएट कर रहा है जो आगे तक काम आता है, जो उस कल्पना के पूर्ण होने तक काम आता है, उसको कहते हैं संकल्पना। संकल्प, अब सबको समझ में आ गया संकल्प? एक बार जी हाँ गुरु नहीं बोल दो बच्चों। गुरुजी। जी गुरु जी। हाँ, तो ये बात याद रखना। अब कंफ्यूज मत होना कि गुरुजी कल्पना, संकल्पना, विचारना सब तो एक जैसा लगता है, एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, दिशा निर्धारक, यह मस्तिष्क को लक्ष्य की दिशा में ध्यान को केंद्रित करना सिखाती है। हम लोग जब संकल्प करते हैं तो हम लोग एक दिशा तय करते हैं कि हमें क्या करना। जैसे आप संकल्प करते हैं कि मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना है, ये आप, ये आपका संकल्प है, या 5 बजे उठना है। लेकिन आप संकल्प तो कर लिए, लेकिन कई बार चैलेंज हो जाता है, कई बार आप नहीं उठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ आप शक्ति को नहीं जोड़ते। इसलिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कल्पना शक्ति। जब कल्पना में शक्ति जुड़ जाती है
तो वो दिशा निर्धारक हो जाता है। वो उस कल्पना को जीवंत कर देता है, उसमें जीवन दे देता है। जब शक्ति जुड़ेगी तो उसमें जीवन आएगा, शक्ति ही तो जीवन है। तो जब हम उस कल्पना में, संकल्पना में शक्ति को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कल्पना, संकल्पना शक्ति। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ऐसा क्यों होता है कि कुछ कल्पना निष्क्रिय कल्पना होती है, कुछ सक्रिय कल्पना हो जाती है। ये शक्ति क्या है, इस शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शक्ति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। निष्क्रिय कल्पना बनाम सक्रिय कल्पना करते हैं। आप बैठे बैठे कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। बहुत लोग निष्क्रिय कहते हैं ना, दिन में सपने देखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, है ना। तो ये जो कहावतें हैं, ये कहावतें एक निष्क्रिय कल्पना की बात कर रही है कि आप बड़े थोथी संकल्पना करते हो जो कभी पूरा नहीं होता। वो सिर्फ एक सपना, एक कल्पना जैसा, एक निष्क्रिय कल्पना, जिसको इंग्लिश में हम लोग आइडल फैंटेसी कह सकते हैं। आइडियल फैंटेसी में आप उतर सकते हैं या एक्टिव रेजोल्यूशन में उतर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम समझें कि इन दोनों में क्या अंतर है, और इसी बात से शुरू करते हैं कि आप सुबह उठने की जो आप संकल्पना करते हैं उस पर हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जब आप निष्क्रिय कल्पना करेंगे, जब आप आइडल फैंटेसी में होंगे कि हाँ सुबह, अरे सुबह उठेंगे, दौड़ लगाएंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, पानी बहुत सारा पिएंगे, साधना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ चैप्टर्स पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, ये आप सुबह उठ करके कल्पना करते हैं और सुबह की बातें सोचते हैं। पर ध्यान रहे, जब आप सोने जाते हैं और ये कल्पना, संकल्पना करते हैं, तो यदि आपकी संकल्पना धुंधली है, अस्पष्ट है, ठीक ठीक से आपने नहीं किया, जल्दबाजी में जस तस, आपके पास सोचने के लिए और भी मैटर थे, आप उन मैटर्स में चले गए, आप मोबाइल देखने में लग गए, आप रील देख देख के सो गए, आप कुछ और बातें करके सो गए, विचार करके सो गए, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से, आपकी स्पष्टता में यदि कमी होती है तो आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। यदि आपने विशिष्ट तरीके से मन को एकदम रोक करके, एकदम आर्त हृदय से, पूरे हृदय से दोहराया हो कि नहीं, मुझे सुबह, सॉरी, मुझे सुबह उठना ही है किसी भी प्रकार से, तो आपकी स्पष्टता तय करती है कि आपने एक विस्तृत दृश्य देखा है, आप उसको बार बार सोचे हैं कि इससे क्या लाभ हानि होगी। सुबह उठेंगे तो पूरा विस्तार से उस दृश्य की कल्पना की है। आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, आंख में पानी मारेंगे, अच्छे से इस चीज को सोचा है। उस मोमेंट को जब आप उठते हैं तो उसको विस्तार से उस दृश्य की कल्पना की है, एकदम स्पष्ट कल्पना की है। तो ऐसी संकल्पना सक्रिय संकल्पना हो जाती है। आपकी भावना कितनी तीव्र है, उसको वास्तव में कितना आप फील करके उस भावना के साथ, हृदय के साथ आपने दोहराया है। आपकी कल्पनाएं क्यों निष्क्रिय हो जाती है? क्योंकि वो सतही होती है, बिना जुड़े, ऐसे ही। अब गुरुजी ने ये टेक्निक बोला है तो बस एक बार करके देख लेता है, ऐसे ही आधे मन से, आधे अधूरे आपने बोल लिया, उसमें जुड़े ही नहीं, उस रस का आपने आनंद ही नहीं लिया। देखो, कल्पना एक रस है, कल्पना एक रस है, कल्पना का रसास्वादन किया जाता है। जैसे चाय की चुस्की ली जाती है, और चाय की जब आप, उसमें अदरक डला हो, उसमें लौंग या जायफल या फिर उसमें दालचीनी डला हो, बढ़िया चाय बनी हो, चाय की एक चुस्की लेते हैं और उसको फील करते हैं ना। तो उसी तरह से आप कल्पना की चुस्की लीजिए, कल्पना को फील कीजिए,
कल्पना को महसूस कीजिए, आप उसमें जुड़ेंगे ही नहीं। आप अनमने ढंग से जस तस कर दिया, कोई रूटीन लिख दिया, उससे नहीं होगा। आपकी कार्यवाही आपको प्रेरित करती है, और यदि आप स्पष्टता और भावना से करते हैं तो आप उठेंगे भी। लेकिन कई बार लोग उठ तो जाते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं करते। उसके बाद अलार्म बंद करके सो जाते हैं। उठते हैं, उठ के थोड़ा लगता है अरे यार कल से करेंगे, आज आज से नहीं करते। आज जो है सोते सोते देर हो गया था, 11-12 बज गया था यार, आज ठीक नहीं है, आज नहीं करते, कल से करते। ये होता ना आपके। तो नींद का ऐसा नहीं है कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। आपकी संकल्पना है। आप संकल्प करोगे तो 1 घंटे बाद भी उठ सकते हो। एक ही घंटा सोना, आप सोने को बाद, ये संकल्प ही है जो आपके सोने को कंट्रोल कर सकता है, नींद को कंट्रोल कर सकता है। तो आपकी कार्यवाही प्रेरित करती है। आप तुरंत उठते हो, आंख में पानी मारते हो। मैं तो कहता हूं उठते ही बाथरूम चले जाओ और तुरंत शावर ले लो, बाद में ब्रश करना, बाद में और बाकी काम करना। पहले ही ठंडे पानी का नल खोल लो और तो उठते ही सीधा शावर में जाकर के 2 मिनट खड़े होकर के ठंडे पानी से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लो। एक बार बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ, आपने शरीर की तापमान बदल दी, तो फिर बात बन जाता है। फिर आप ब्रश करो, ठंडा पानी पियो और या गर्म पानी पियो, वट एवर यू डू, तो आप कार्यवाही करते हो। ये आपकी सक्रिय संकल्पना के लिए जरूरी है। फिर तीसरी चौथी बात आती है उसकी आवृत्ति। किसी दिन उठे, किसी दिन नहीं उठे, किस दिन उठे, किस दिन नहीं उठे। ये जब आप उसकी रिपीटिशन रखोगे तो आपकी संकल्प सक्रिय हो जाएगी। और ये केवल सोने की बात नहीं है, जीवन में कोई भी संकल्प करो कि मैं करोड़पति बनना है। अगर आप ये संकल्प करते हो कि मेरे जो है 10 मंजिला मकान हो, मेरा रोल्स रॉयल्स का कार हो, अगर ऐसा संकल्प करते हो, ये भी पूर्ण हो सकता है। लेकिन आपको इन्हीं चारों विधियों से गुजरना होगा। ये केवल आइडियल फैंटेसी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक एक्टिव रेजोल्यूशन होना चाहिए। संकल्प के 3 स्तर हैं: इच्छा, लक्ष्य और संकल्प। पहले जो स्टार्टिंग में आपके अंदर डेवलप होता है वो है इच्छा। एक विश आती है, बड़ी अस्पष्ट सी, धुंधली सी, एक कमजोर सी इच्छा। एक फुहरना उठता है, नीचे से एक फुहरना ऐसे बबल सा निकल के आता है कि क्या मैं एक गायक बन सकता हूं। कितना अच्छा होता। आपने कोई गाना सुन लिया या आपने कोई ऐसा ऑर्केस्ट्रा देख लिया और आपके मन में एक अस्पष्ट सी चाहत आई कि क्या मैं एक गायक बन सकता हूं। बड़ी कमजोर सी, उसमें कोई स्पष्ट नहीं होता, कोई भावना। क्योंकि आप किसी से मोटिवेट हो जाते हो, किसी गायक से, किसी प्रोग्राम से, है ना, और वो मोटिवेट होकर के आप चले आते हो। ऐसे हजारों इच्छाएं आपके अंदर में जन्मती और मरती है, हजारों। ये इच्छाएं आपके स्वादिष्ठान से प्रकट होती है। स्वादिष्ठान का काम है एक्सपेंशन। ये अपने आपकी चेतना को एक्सपैंड करता रहता है। उसका काम ही एक्सपैंड करना। 6 दिशाओं में एक्सपेंड करता है, इसलिए स्वादिष्ठान में 6 पेटल्स होते हैं। उसका काम है आपकी इच्छाओं को एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंड करता है। लेकिन उनमें से कुछ इच्छाएं आपके लक्ष्य बनने लगती है। कुछ इच्छाओं को आप जीवन का लक्ष्य बनाने लगते हैं, क्योंकि उन इच्छाओं को आप अपने जीवन से जोड़ने लगते हैं। मैं गायकी करके पैसे कमा सकता हूं, मैं गायकी करके सम्मान और एक प्रतिष्ठा पा सकता हूं, मेरा गला भी अच्छा है, मेरे परिवार में लोग गायक रहे हैं, या बला बला जो भी है। आप उसको अपने आप से जोड़ने लगते हैं, स्वयं से जोड़ने लगते हैं। आप उसको स्पष्ट करते हैं, उसके परिणामों के बारे में सोचते हैं। क्या होगा जब आप गायक बनेंगे? खूब तालियां मिलेंगी, खूब सम्मान होगा, एक पहचान बनेगी,
हम अपने दिल के अरमान पूरे कर पाएंगे, हम अपने इमोशंस को एक सुदृढ़ साकार रूप दे सकेंगे। गायकी करके हम अपने अपनों को और परमात्मा को रिझा सकते हैं। ना जाने कैसे कैसे विशिष्ट परिणाम आपके दिमाग में उभरेंगे और उससे अपने आप को आप जोड़ेंगे। पर अभी भी वो भावनात्मक गहराई अधूरी है। आपने गोल तो बना लिया, लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन अभी वो भावना और कल्पना अभी जुड़ा नहीं है। भावना संकल्पना नहीं बनी है। वो भावना संकल्पना तब बनती है जब आप स्पष्ट है कि मुझे गायक बनना है, मेरी भावनाएं उसमें रम गई है और मैं दृढ़ इरादा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि रोज मैं 3 घंटे अभ्यास करूंगा। ये एक कंप्लीट एक अलाइव मेंटल सीड आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं। एक बीज, एक मानसिक बीज तैयार करते हैं जो बहुत स्पष्ट है, जिसके भावनाओं में आप रंगे हुए हैं और आपका इरादा दृढ़ है। ये प्रभावी कल्पना कैसे काम करती है? इसके लिए 6 बेसिक स्टेप्स है। क्लैरिटी, स्पष्टता, 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां। देखो, आप जो कल्पना करते हो वो जितना स्पेसिफिक और उसका एक्सप्लेन होगा, उसको विस्तार से आप कल्पना कर पाओगे। जितने विस्तार से उस चीज को, जैसे आपने प्लानिंग किया कि हम अमुक प्रकार का बिजनेस करेंगे, उस अमुक प्रकार के बिजनेस को पूरी विशिष्टता से जानना, उसकी पूरी जानकारी लेना, उसका विस्तार से उसके हर छोटे बड़े बारीकियों को जानना और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जीवन में क्या पा सकेंगे, उससे हमारा कल्याण कैसे होना है, इन सब को के प्रति जितना ज्यादा आप स्पष्ट होंगे उतना आपका बेस तैयार होगा। उसके बाद आता है 5 इंद्रियों, 5 सेंसेस से जुड़ना। उसके बाद आप अब उस तरह के बिजनेसमैन से मिलने लगते हैं, उस तरह के सलाहकार से मिलने लगते हैं, उनकी बातें सुनने लगते हैं, उनको अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करते हैं कि मैं भी इनकी तरह बिजनेसमैन बनूंगा, इनकी तरह मैं काम करूंगा। तो आपका देखना, सुनना, महसूस करना, ये इंद्रियां जुड़ने लगती है। उस संकल्पना के साथ आपकी इंद्रियां जुड़ने लगती है। तीसरा आता है भावना। उसके बाद आप भावुक होते हैं, आप बार बार उस भावना में उतर आते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, उस भावनाओं में बहने लगते हैं। और जान लेना, ये भावना सुनने में मूर्खतापूर्ण लगता होगा लेकिन है बड़ी शक्तिशाली। अगर उस भावनाओं में आप रंगते हैं, जितना ज्यादा कलर्ड होते हैं उतनी ज्यादा संभावना, यही शक्ति, भावना ही मूल शक्ति है। ये बात याद रखना, भावना नहीं तो कुछ नहीं, भावना ही मूल शक्ति है। उसके बाद चौथा टर्म आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप उसको महसूस करते हो। अवचेतन भविष्य नहीं समझता है। आप आज के आज महसूस करने लगते हो कि मैं बिजनेसमैन हो गया। जब आप संकल्प करते हो, रिजॉल्व करते हो, तो ये मत कहो कि मैं बनूंगा। आप सोचते हो कि बनूंगा लेकिन आपका अवचेतन मन ये सुनता है कि मैं बन गया, मैं हूं। ये फ्यूचर टेंस की बात आपकी जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो नहीं समझता। इसलिए मैं हूं की कल्पना कीजिए। मैं एक साधक हूं। मैं ये मत सोचिए कि मैं साधना करके बिंदु पार करूंगा। मैं बिंदु के पास खड़ा हूं। आप अपनी साधना को भविष्य काल में मत ले जाइए, वर्तमान में लाइए, वरना वो टलता जाएगा। अच्छा, कल कर देंगे, जब आपने संकल्पना ही भविष्य की रखी है तो टलता भी जाता है।
इसीलिए जब भी संकल्पना करें आज की करें, वर्तमान की करें। और पांचवा सब जो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, रिपीटिशन। बहुत लोग बाकी चार तो कर लेते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं दोहराएंगे, महीने में एक बार सोचेंगे, सप्ताह में एक बार सोचेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। रोज रोज एवरीडे 24 घंटे में 2 बार 3 बार दोहराइए। नियमित अभ्यास करें उस संकल्प का, तो आपके अवचेतन में वो ड्रीम सेट हो जाएगा। आपके सपने, वो ड्रीम आपका उस आपके अवचेतन माइंड में सेट होगा। और छठा आता है लास्ट पॉइंट, कार्रवाई, अलाइंड एक्शन। भाई आप यदि गायकी सीखना चाहते हैं तो उसका अभ्यास भी तो जरूरी है। केवल सोच लेने से तो आप गायक हो नहीं जाएंगे। आप कल्पना करते हैं कि मैं एक अच्छा तैराक बनूं, ऐसा संकल्प करते हैं तो बिना पानी में उतरे, है ना, तो उससे अलाइंड एक्शन कीजिए। जो आप सपने देखते हैं, आपके कदम वैसे होने चाहिए जो आपके इरादों के आसपास हो, इरादों के साथ हो, इरादों को कॉम्प्लीमेंट करता हो। ये 6 बातें आप याद रखिए। कैसे पता चलेगा कि कल्पना में शक्ति जुड़ गई, आपकी कल्पना शक्तिशाली हो गई, आपकी कल्पना सच होने वाली है? इसके क्या संकेत हैं? तो चलो मैं कुछ संकेत के बारे में भी चर्चा करता हूं। ये कुछ संकेत है जो बताते हैं कि आपका संकल्प आपके अवचेतन में जड़ पकड़ रहा है, अब आपके ब्रेन में वो जगह बना रहा है। जब आपका लक्ष्य से जुड़ा हुआ विचार, अवसर अपने आप ध्यान में आने लगता है। आप जो लक्ष्य किए हैं, आप चाहते हैं कि मां काली प्रकट हो मेरे सामने, मां काली का अवधान करते हैं आप, मां मां काली को आप अपने सामने देखना चाहते हैं, संकल्प करते हैं कि मां काली मेरे सामने प्रकट हो। और आप बताए गए पीछे 6 जो मैंने संकल्प शक्ति का उपाय बताया, अगर वो आप करते हैं, आपके भीतर अपने आप मां काली दर्शन देने लगती, विचार आने लगते हैं। कभी उनकी आंखें दिखती है, कभी उनका स्वरूप दिखता है। अक्सर मौके बाई मौके अचानक से आपके रास्ते में, जिसको आपने कभी ध्यान नहीं दिया था, कोई काली मंदिर थी, मां काली का मंदिर आपको दिखने लगता है। टीवी वीडियो में हो सकता है कि सैकड़ों बार आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन अब काली की मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने आपकी नजर ठहरने लगती है। तो समझो कि आपकी अवचेतन में आपका लक्ष्य जड़ पकड़ना शुरू कर, उसकी जड़ फैलने लगी। जैसे आप पौधा लगाते हो, तो पौधा क्या होता है, उसका जड़ जब तक मिट्टी को पकड़ता नहीं है, तब तक वो पौधा जरूरी नहीं लग जाए। आप जितना भी पौधा लगा लो, पौधा मर सकता है अगर उसकी जड़ ना फैली हो, मिट्टी को ना पकड़ी हो। तो ये जड़ मिट्टी को कब पकड़ता है? जब स्वतः स्फूर्त विचार आने लगते हैं, बिना जबरदस्ती के संबंधित कार्य करने की इच्छा बढ़ती है। आपने तो सोचा था कि मां काली को केवल सुबह सुबह याद करेंगे, लेकिन आपको दिन में मंत्र करने का मन करने लगा, अपने आप आपके सांसों में उच्चारण होने लगा। पता नहीं क्यों मन करने लगा कि मां काली के पास बैठ जाएं थोड़ी देर मंदिर में जाके। कोई भी दुख सुख की बात हुई तो आप अपने आप मित्रवत मां काली को शेयर करने लगे। एक स्वाभाविक प्रेरणा होने लगी। ये समझिए कि ये एक इंडिकेशन है कि कल्पना शक्ति काम कर रही है। बहुत सारे अवसर आपको अचानक से मिलने लगे। अवसर आते होंगे पहले भी, लेकिन आपने अपने अंदर का माहौल ऐसा कर दिया है, जो आपकी एक्टिव संकल्पना है,
वो इस तरह से फंक्शन करने लगती है कि आपको कुछ अवसर स्पष्ट दिखने लगते हैं। ऐसे होनी अनहोनी आपके साथ घटने लगती है। अचानक आप सुबह साधना में, मां काली की साधना में बैठे और आपको हवन की खुशबू आने लगी, न जाने कहां से आ रही है। तब आप उसको चमत्कार कहने लगते हैं कि अरे मां का चमत्कार हो गया। या आप बिजनेस की संकल्प लेके बैठे हैं तो अचानक से आपको कोई ऑफर आ गया, कोई डोनर मिल गया, कोई ऐसी बात हो गई जो आपने प्री प्लान, मतलब ऐसा प्लान नहीं था लेकिन अचानक से वो हो गया। देखो, भावनात्मक रूप से जब आप अपनी ऑरा में वैसे वाइब्रेशन छोड़ते हैं तो परिस्थितियां वैसी बनती है। लक्ष्य के प्रति चिंता की जगह शांत विश्वास महसूस होता है। देखो, अगर इम्पेशंस हो रहे हो, अधैर्य हो रहे हो, अशांत हो रहे हो, तो समझना गलत जा रहे हो। लेकिन अगर एक पीसफुल विश्वास आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसको महसूस कर रहे हो, उस शांति को फील करो, नहीं मुझे तो गायक मैं बन के ही रहूंगा, तय है मुझे गायक बनना, तय है। मैंने इस कठिन गाने को गा लिया जो असंभव था, सामान्य लोग नहीं गा सकते थे। आप बदल जाते हैं। ये जड़ जैसे जैसे आपके दिमाग में फैलता है ना, आपके बात करने का लहजा चेंज हो जाता है, आपका ढंग बदल जाता है। आप उस लक्ष्य के बारे में अचानक से बहुत अलग बातें करने लगते हो, अलग तरीके से बोलने लगते हो। और तो और आपके सपनों में उसकी झलकियां आने लगती है। सपने में ऐसी ऐसी बातें आने लगती है जो आपको और ज्यादा पक्का कर देता है कि ये तो होना ही है। इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति के संकेत। तो क्या हम ऐसा कोई क्रिया कर सकते हैं? क्या हम अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं? चलिए 2 मिनट की प्रैक्टिस मैं आप लोग को सिखाता हूं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पहले मन को शांत कीजिए, मन को निर्विचार कीजिए, थॉटलेस कीजिए, मन को शांत कीजिए, सजग बनिए। अब आप अपने कोई भी संकल्प को अपने ध्यान में लाइए, जो भी संकल्प आप अपने जीवन में चाहते हैं, और उसको आप ऐसा माने कि इस समय वो चीज हो गया है, इट हैपेंड। मां काली साक्षात सामने आ गई है, बिंदु पार हो गया है, आप बिजनेसमैन बन गए, आप गायक हो गए। और उसको पूरे विस्तार से कल्पना कीजिए कि क्या होगा, क्या होता मां काली सामने प्रकट हो गई होती। मैं किसी स्टेज पर बहुत बढ़िया गाना गा रहा हूं, जो भी आपकी कल्पना है उसको पूरे विस्तार से, स्पष्टता से देखिए। उसमें दृश्य जोड़िए, ध्वनि जोड़िए, स्पर्श जोड़िए, भावना जोड़िए, सभी इंद्रियों को जोड़िए। एकदम अलाइव विजुअलाइजेशन करें। जितना अलाइव आप हो सकते हैं उतने अलाइव आप होकर के इसको कल्पित कीजिए। अब धीरे धीरे अपने भीतर कृतज्ञता लाइए और उसका समापन आप कृतज्ञता से कीजिए। जैसे या पहले ही सत्य हो वैसी कृतज्ञता कि आपने मेरा काम कर दिया, धन्यवाद। उस कृतज्ञता को लाइए जैसे कि अभी अभी आपका काम हो गया हो। अब धीरे धीरे से आंख खोल लीजिए।
ऐसा संकल्प करना है आपको। इस तरह से आपको मैं सिखा रहा हूं संकल्प करना, विजुलाइज करना सीख लो बच्चों। अगर आप विजुलाइज करना सीख लिए तो जीवन में वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो, जीवन में वो पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। इसलिए हम इसका दैनिक अभ्यास करना चाहिए। हमें सुबह सुबह उठ करके जैसे ही जागते हैं उसी अवस्था में ये संकल्प करो। सबसे बढ़िया होता है एकदम अभी अभी बिस्तर पे हो, उठ के बैठे हो और आप कल्पना करो, संकल्प करो। लक्ष्य से जुड़े हुए चित्रों को आप अपने मन में लाओ, या हो सके तो दिन में आप उस पर कुछ एक ऐसा बोर्ड बनाएं जिसमें उन चित्रों को चिपका सके। सामने कोई चित्र का संग्रह बना सकते हैं, मोबाइल में सेव कर सकते हैं, है ना। आप लिखना शुरू करो कि मैं आज ऐसा करके, मैं आज से ये संकल्प करता हूं, करती हूं ऐसा करके, और उसको आप वर्तमान की तरह लिखें। संकल्प को चित्र या प्रतीक या रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करें। जुड़िए, देखिए जब तक उस भावना से आप जुड़ेंगे नहीं। मैं क्यों चित्र बनाने की बात कर रहा हूं, आप जितना शॉर्टकट करेंगे मोबाइल से, उधर गूगल में जाकर के फोटो सेव, गैलरी में सेव करना, ये तो बड़ा सरल है। ये गैलरी में सेव तो सब लोग कर लेगा, नहीं। आप कलर पेन उठाइए, आप वाटर कलर उठाइए, उसको पेंट कीजिए, उसको कलर दीजिए। आप जब कलर करते हैं तो आप उससे जुड़ते हैं। योग निद्रा के समय में संकल्प कीजिए, रात्रि में सोने से पहले इसको संकल्प कीजिए। उसको किसी न किसी भांति से अपने भीतर उसको जाने दीजिए, उतरने दीजिए। और मैं जो कह रहा हूं उसका विज्ञान समर्थन करता है। मेंटल रिहर्सल खिलाड़ियों पर और कलाकारों पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। ये पूरी दुनिया में, अब तो भारत में भी होने लगा है। खिलाड़ियों पर संकल्पना कराते थे पहले। लोग जानते नहीं थे ओलंपिक जीतने से पहले ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ी को कितनी तरह की ट्रेनिंग, मेंटल रिहर्सल कराए जाते हैं। स्पोर्ट्स में योग कैसे आ गया, क्यों योगाचार्य स्पोर्ट्स में घुस गए? यही संकल्पना की ताकत से, क्योंकि योगाचार्यों ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन संकल्पनाएं कराई खिलाड़ियों को। मानसिक अभ्यास करने वाला खिलाड़ी वास्तव में अभ्यास के करीब सुधार दिखाते हैं। मैंने पहले भी किसी लेक्चर में, कल्पना की लेक्चर में बताया था कि कल्पना शक्ति से एक खिलाड़ी अपने फुटबॉल के खेल को कितना बेहतर कर लिया। बास्केटबॉल पर प्रयोग हुआ था ये मैंने पहले भी किसी लेक्चर में ये बात बताई थी आप लोगों को। मस्तिष्क वास्तविक क्रिया को और स्पष्ट कल्पना में ज्यादा अंतर महसूस नहीं करता है। आप मैदान में खेल रहे हैं और उस खेल का ठीक ठीक कल्पना कर रहे हैं, स्पष्ट कल्पना कर रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कई बार बहुत लोग मेरे से कहते हैं, गुरुजी मेरा तो बिंदु पार हो गया, मैंने तो फला फला नाद सुन लिया, फला फला देवताओं के मेरे दर्शन हो गए। वो कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाते। जब आपका आरएएस सक्रिय होता है, जब स्पष्ट लक्ष्य मस्तिष्क के फिल्टर को आप संबंधित अवसर खोजने के लिए आप सक्रिय कर देते हैं। नियमित सकारात्मक संकल्पना आपकी मेजरमेंट को बढ़ा देता है। आपके जो आत्मविश्वास का लेवल है, आपकी जो खेलने का, आपका फिजिकल बॉडी का मेजरमेंट्स है, आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ जाता है। और इसके इसके हजारों रिसर्च हुए हैं खेल की दुनिया में, स्पोर्ट्स साइंस में बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्चेज हैं इस पे। इसीलिए आप अगर किसी कल्पना को बनाते हैं तो उसको 21 दिन तक, और वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा की बात का आज 21वां दिन है, तो मैं सबको याद दिला दूं कि आज 21 दिन पूरे हो रहे हैं गुरु पूर्णिमा से। आपने जो जो लोग नाम दान दीक्षा लिए होंगे और ठीक ठीक से संकल्प करके साधना किए होंगे, तो यात्रा में चल पड़े होंगे।
और जो लोगों ने छूट भूल गए, चूक गया, छूट गया, तो वो शक्तियां आज मेरे पास वापस लौट आएंगी। तो पहले सप्ताह ध्यान दो, अगर आपने 21 दिन ठीक से संकल्प यात्रा की है तो पहले सप्ताह स्पष्टता डेवलप होता है, फिर दृष्टिपट बनता है, तीसरे सप्ताह गहराई आती है, चौथे सप्ताह भावना जुड़ता है, पांचवें सप्ताह जाके कार्रवाई होनी शुरू होती है, और छठे में आप समीक्षा करने योग्य बनते हैं। ऐसे होता है। तो आप अपने संकल्प को कमजोर नहीं, सशक्त बनाएं, चाहे वो अपने कैरियर के लिए हो, चाहे अपने स्वास्थ्य के लिए हो, अपने संबंध के लिए हो। कमजोर संकल्प क्या करेंगे? मुझे सफल होना है। नहीं, आप सशक्त संकल्प करें, मैं अपने आत्मविश्वास से अपना कार्य कर रहा हूं। मेक इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रहा हूं, रही हूं में लाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लाइए उसको। स्वास्थ्य के लिए आप बोलेंगे मैं बीमार रहना नहीं चाहता। अरे नहीं शब्द तो आपकी अवचेतन सुनती ही नहीं है, वो सुनेगी मैं बीमार रहना चाहता हूं। नो वर्ड इज नॉट देयर इन अ सबकॉन्शियस माइंड। आप बोलिए मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। प्रेजेंट मोमेंट पे आइए। आप संबंध में कहेंगे मुझे अकेलापन नहीं चाहिए, बल्कि आप ये कहिए कि मैं प्रेमपूर्ण संबंधों से घिरा हुआ हूं। देखिए चमत्कार क्या होता है। आपकी कल्पना आपके जीवन को कैसे कलट कर देती है। ये 3 नियम याद रखना। विशिष्ट बने, सामान्य नहीं। अपनी भाषा, अपने एक्सप्लेनेशंस में सटीक दृश्य बनाइए, एकदम स्पष्ट, सटीक। नियमित अभ्यास कीजिए, छोटा छोटा, थोड़ा बहुत, 1% रोज अभ्यास करें। आप एक दिन उठते हैं बहुत लंबा अभ्यास कर लेंगे, उससे नहीं होगा। थोड़ा 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 रोज करें। और अपने आप को उससे जोड़े। बिना संगत कार्य की कल्पना केवल दिवास्वप्न रह जाता है। अपनी कार्रवाई को उस संकल्प से जोड़ें। ये 3 नियम जब आप लाएंगे तब आप सशक्त संकल्प कर पाएंगे। क्या सामान्य भ्रम या सावधानियां हैं? ज्यादातर भ्रम लोगों के अंदर है कि केवल कल्पना पर्याप्त नहीं है, बिना कार्रवाई की कल्पना परिणाम नहीं देती। भ्रम है। ऐसे रिसर्चेज हैं कि कल्पनाएं भी आपके अंदर उतने चेंजेस ले आते हैं जितनी मेडिसिन लाती है, जितना आपके स्पोर्ट्स की प्रैक्टिसेस लाते हैं। लेकिन तुरंत परिणाम की अपेक्षा ना करें। ये ज- गहरी कल्पना को अवचेतन में जड़ पकड़ने में समय लगता है। पलायन ना बनाए। आप भागे नहीं, आप थोड़ा ही करें, जरा सा ही करें, पर रोज करें। आप में अटकाव आएगा, आप में चैलेंजेस आएंगे, है ना, स्पष्टता की कमी होगी, ये लिए सामान्य बात है। लेकिन अगर आप नित्य अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर ही उतरने लगेगा। जीवन में इसका प्रयोग करें। बड़े लक्ष्यों के साथ छोटे दैनिक क्षणों में भी संकल्पों का प्रयोग करें। अपनी कोई प्रेजेंटेशन से पहले आप कुछ संकल्प करके प्रेजेंटेशन करें। बातचीत करने से पहले आपने संकल्पों को दोहरा करके उसके बाद फिर बातचीत और संवाद करें। आप सारी बातों की कल्पना करें, उसके सारे एरियाज पे कल्पना करें, सप्ताह के अंत में उसकी समीक्षा करें। और ये सब बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र में है ये बातें। शास्त्र कहता है संकल्पात सिद्धि। दृढ़ संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्येक वैदिक अनुष्ठान संकल्प वाक्य से आरंभ होता है। आप याद करो, आपके हाथ में लेकर के संकल्प कराया जाता है कि नहीं? ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसे करके आप लोग पढ़ते हो ना कि ये समय, ये ईस्वी सन में, इस जगह पे, इस समय, मैं, मेरा गोत्र ये, मेरा नाम ये, मैं ये संकल्प करता हूं कि फला फला। हम, ये परंपरा वैदिक काल की है। हमारे योग निद्रा मेडिटेशंस में भी, नाना प्रकार की गाइडेड मेडिटेशंस में पहले संकल्प कराया जाता है। मानसिक पूजा
की कल्पना तो बहुत प्राचीन विधि है। और अब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मेंटल रिहर्सल एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जितना आप खेल के मैदान में रिहर्सल करते हो उतना ही मेंटल रिहर्सल ये हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो आप मन में 21 दिन का एक कल्पना का अभ्यास लाएं और संकल्प वाक्य को 3 बार दोहराना है, विजुअलाइजेशन 5 मिनट करना है और कृतज्ञता से, जैसे आज हम लोगों ने किया, संध्या काल में भी ऐसा ही करना है। तो आप इसको 21 दिन की प्रैक्टिस में लाएं। जब तक देखो ये सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं, केवल मेरी इस बात सुन लिए सोचो कि अच्छा मुझे ज्ञान हो गया गुरुजी, अब तो मेरी कल्पना संकल्पना बन जाएगी, ऐसा नहीं है। है ना? केवल मेरे को सुनने से नहीं होगा, उस पर आपको अभ्यास करने होंगे। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में ये चीजें नहीं उतरेगी। आप ये बात जान लो कि जो स्पष्टता व भावना से देखा गया वही जीवन में उतरता है। और चलते चलते एक गुण दर्शन आपको बताते चले। हमारे ब्रह्मनिष्ठ ऋषि मुनि कह गए हैं कि ये सृष्टि भी एक कल्पना ही है, ब्रह्म कल्पना कर रहा है, ब्रह्म स्वप्न देख रहा है। आप आदि गुरु शंकराचार्य के शब्दों में ये बात देखेंगे कि जीवन माया है, स्वप्न है, ब्रह्म स्वप्न देख रहा है। हम उन्हीं स्वप्न के कलाकार हैं। तो क्या वास्तविकता है और क्या स्वप्न है, इस पर गंभीर मनन करने की आवश्यकता है। क्या हम सभी स्वप्न हैं? ये सब कुछ जो हो रहा है एक प्रकार का स्वप्न है? स्वप्न और वास्तविकता का फर्क क्या है? क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि गहरे और स्पष्ट स्वप्न और यथार्थ में आपका मन, आपका अवचेतन मन उसमें अंतर नहीं करता है। What I seen with the clarity and feelings that manifests। और इसी सूत्रों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने पांचों इंद्रियों से अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं, जैसे वर्तमान काल में वो सत्य हो, और थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो संकल्पात सिद्धि ही, स्पष्ट स्पष्ट संकल्प और जीवन की कल्पना से सिद्धि संभव है। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सब लोग सुने, मनन किए, जाने, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग जीवन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स आप हमारे साथ सीखिए, जानिए, अपने जीवन को बदलिए। आप लोग का हृदय से धन्यवाद। कर फिर मिलते हैं। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम गुरु प्रणाम। जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद। गुरुदेव जी प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम गुरु गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।